आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण ने राजमहल की शाही दावत को ठुकरा दिया? क्या वजह थी कि समस्त लोकों के स्वामी एक साधारण से घर में जाकर केले के छिलके खाने लगे? और वो कौन थे जिन्होंने भगवान को छिलके परोसे, और क्यों? तो चलिए प्यारे श्रोताओं, आज हम सुनते हैं एक ऐसी कथा जो बताती है कि भगवान को क्या वास्तव में चाहिए, धन, वैभव या फिर सिर्फ प्रेम। यह है विदुर और विदुरानी जी की भक्ति से भरी अमूल्य गाथा। महाभारत का समय था। कुरुवंश में राजनीति उफान पर थी। एक ओर दुर्योधन का अभिमान, दूसरी ओर पांडवों का अपमान, और तीसरी ओर शांत भाव से सब देखता हुआ न्यायप्रिय विदुर जिनका जन्म दासी के गर्भ से हुआ था, लेकिन आत्मा धर्म से सजी हुई थी। वे न पक्षपाती थे, नहीं शत्रु, वे केवल धर्म के पथिक थे। श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, लेकिन मानव के दुख में सहभागी बनते हैं। महाभारत का युद्ध टालने के लिए उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया। हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन को समझाने का निश्चय किया। जैसे ही ये समाचार पहुंचा, स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आ रहे हैं, पूरा हस्तिनापुर सज उठा। धृतराष्ट्र ने महल की सफाई करवाई, दुर्योधन ने भव्य भोज की तैयारी की, और सभी सभासद अपने वस्त्र चमकाने लगे। हर किसी ने यही सोचा, भगवान तो राजमहल में ही ठहरेंगे। लेकिन श्री कृष्ण का मन कहीं और था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं आज अपने प्रिय मित्र विदुर के घर ठहरूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। धृतराष्ट्र थोड़े झिझके, दुर्योधन का चेहरा उतर गया, पर श्री कृष्ण अड़िग थे। उधर विदुर घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी विदुरानी घर के कामों में लगी थी। तभी द्वार पर आहट हुई। वे जैसे ही बाहर आई, सामने स्वयं श्री कृष्ण। हृदय थम सा गया, नेत्र विस्मय से भर उठे, हाथ कांपने लगे और वाणी रुक गई। तभी भगवान बोले, माते, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? विदुरानी की आंखों से आंसू बह निकले। वे चरणों में गिर पड़ी और प्रभु को भीतर ले आई। न कोई विशेष आसन था, न चंदन, न इत्र, सिर्फ एक चीज थी, निष्कलंक प्रेम। रसोई में बस कुछ पके हुए केले थे। उन्होंने वही लाकर भाव से भगवान के सामने रख दिए। इतनी भाव विह्वल थी कि छिलके उतारना भी भूल गई। और श्री कृष्ण, वे तो बस प्रेम देख रहे थे। कथाओं में आता है कि उन्होंने छिलकों सहित ही वो केले खा लिए और उस आनंद में लीन हो गए जो देवता भी अनुभव न कर सके, क्योंकि वहां था भक्ति का स्वाद। उसी समय विदुर लौटे। जैसे ही द्वार पर कदम रखा, भीतर से दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। अंदर आकर देखा, स्वयं भगवान उनके घर में विराजमान है। पत्नी सेवा में लगी है। विदुर फौरन चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपने मेरे इस तुच्छ गृह को पावन कर दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा, विदुर, जब हृदय प्रेम से भरा हो तो वहां मैं स्वयं आ जाता हूं। दिन ढलने लगा। विदुर बोले, प्रभु, रात्रि का भोजन भी यही करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए, विदुर, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट है। रात्रि में उन्होंने अपने हाथों से हरा साग परोसा, बिना घी, बिना मसालों के, लेकिन उसमें वो स्वाद था जो किसी राजभोग में नहीं। उस रात श्री कृष्ण ने उसी चटाई पर विश्राम किया। देवता भी देखकर चकित थे। क्या ये वही श्री कृष्ण है जो सोने के महलों में रहते हैं? हां, वही थे। लेकिन आज वे प्रेम की छाव में विश्राम कर रहे थे। रात में लंबी वार्ता हुई, वेद, धर्म, नीति और जीवन के मूल्यों पर। विदुर ने पूछा, प्रभु, आप इतने भव्य राजमहलों को त्याग कर यहां क्यों आए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया,
जहां भोजन में स्वाद हो पर हृदय में छल, वो मुझे नहीं भाता। लेकिन जब कोई निर्धन भी प्रेम की रोटी देता है, वो मेरे लिए अमृत बन जाती है। दुर्योधन के महल में वो प्रेम नहीं था जो तुम्हारे घर में है। इस उत्तर ने विदुर को मौन कर दिया। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और विदुरानी बस निहारती रही। उन्हें बस एक ही अनुभूति हो रही थी, हमारा जीवन सफल हो गया। अगले दिन श्री कृष्ण राजसभा पहुंचे। दुर्योधन ने कहा, प्रभु, मेरे भोज में पधारिए। श्री कृष्ण बोले, मैं भोजन कर चुका हूं। कहा। दुर्योधन चौंक गया। वहां जहां प्रेम से मुझे छिलके भी परोसे गए और मैंने उन्हें अमृत समझकर स्वीकार किया। ये सुनकर दुर्योधन का मुख फीका पड़ गया। वो रह गया एक भव्यता में बंद, प्रेम से विहीन राजा। प्यारे श्रोताओं, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये एक संदेश है कि जब कोई सच्चे मन, प्रेम और भाव से भगवान को पुकारता है तो वे वहां अवश्य पहुंचते हैं। न वो स्थान देखते हैं, न वस्त्र और न ही वैभव। उन्हें चाहिए एक निष्कलंक हृदय। यही है सच्ची भक्ति, जहां एक साधारण सा साग स्वर्ग के अमृत से भी प्रिय हो जाता है। तो श्रोताओं, क्या आपने इस कथा को सुनते सुनते श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस किया? अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको सबसे सुंदर पल कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा है अगली भक्ति गाथाओं के लिए। धन्यवाद। आप सभी को श्री कृष्ण की कृपा सदा प्राप्त हो। जय श्री हरि।